ये कहानी है 16वीं शताब्दी की, जब भानगढ़ एक समृद्ध राज्य था। राजा भगवंत दास ने इस किले का निर्माण अपने पुत्र माधो सिंह के लिए करवाया था। कहते हैं इस नगर में हर कोई खुश था, चारों ओर खुशहाली और शांति थी। लेकिन ये सब एक दिन अचानक खत्म हो गया। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जिनकी सुंदरता का जिक्र दूर दूर तक था, कहते हैं वो इतनी सुंदर थीं कि लोग उन्हें देखते ही मुग्ध हो जाते थे। लेकिन उनकी इस सुंदरता का दीवाना एक और भी था, सिंघिया। भानगढ़ में रहने वाला ये तांत्रिक सिंघिया काले जादू का जानकार था। उसकी नजरें रत्नावती पर थीं, लेकिन उसे मालूम था कि राजकुमारी उससे शादी नहीं कर सकती। अपनी दीवानगी में उसने एक चाल चली। एक दिन जब राजकुमारी बाजार में इत्र खरीदने आई, तो उसने अपने काले जादू से उस इत्र की बोतल को मंत्रों से बांध दिया, ताकि राजकुमारी इत्र लगाते ही उसकी गिरफ्त में आ जाए। पर कहते हैं न, अच्छाई के सामने बुराई ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। रत्नावती ने तांत्रिक की इस चाल को भांप लिया और गुस्से में उस इत्र की बोतल को उठाकर एक बड़े पत्थर पर दे मारा। सिंघिया खुद अपने ही जादू का शिकार हो गया और उस पत्थर के नीचे दबकर उसकी मौत हो गई। पर मरने से पहले उसने श्राप दिया, भानगढ़ का सर्वनाश होगा और यहाँ के लोग कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। सिंघिया की मौत के कुछ समय बाद ही भानगढ़ पर दुश्मन राजा ने हमला कर दिया। भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में भानगढ़ के सभी लोग मारे गए। किले और नगर का सर्वनाश हो गया और तब से ये किला वीरान है। आज भी कहते हैं यहाँ मरने वाले लोगों की आत्माएं भटकती हैं। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि किले में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। चीख पुकार, किसी के चलने की आहट और रहस्यमयी छायाएं, ये सब यहाँ आम बात है। रात के समय इस किले में प्रवेश करना सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। कहते हैं जो भी यहाँ रात में गया वो लौटकर नहीं आया। भानगढ़ का यह श्राप, सिंघिया की बदले की आग और राजकुमारी रत्नावती की अदृश्य छवि, ये सब आज भी इस किले के चारों ओर गूंजते हैं। यह कहानी शायद कभी खत्म नहीं होगी। जो भी यहाँ आता है वो अपनी सांसें थामे इसी डर और रोमांच के साथ लौटता है। तो क्या आप भी भानगढ़ के इस रहस्य को महसूस करने का साहस करेंगे? अगर हाँ, तो याद रखें, भानगढ़ के किले में रात का अंधेरा हमेशा भयानक होता है।